अलैक्म। 1 मिनट तक वेट करते हैं, मैक्सिमम पार्टिसिपेट हो जाए तो हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे फिर। ओके। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस सर, आ रही है आपकी बात। ओके। आज वैसे फ्राइडे है। पार्टिसिपेशन के लिए हमने ये दिन रखा था कि कोई अगर प्रेजेंट करना चाहता है तो वो कर सकता है, अदरवाइज फिर मैं प्रेजेंट कर दूंगा। और वैसे तो 1 मिनट तक वेट कर लेते हैं। अगर किसी ने पार्टिसिपेट करना है, प्रेजेंट करना है अपना क्वेश्चन, तो मोस्ट वेलकम। अदरवाइज फिर हम रेगुलरली जैसे हम करते हैं प्रेजेंट वैसे करेंगे। प्लीज लेट मी नो कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपको कि नहीं। जी सर, शेयर हो रही है। आज का क्वेश्चन ये है हमारा, रीऑर्डर। ये वीक 3 डे 2 में हमने किया था, लेकिन इसकी जो टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी वो डिस्कस नहीं की थी। और इसकी पहले टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी मैं बता दूं कि इस जो कोड मैंने ये लिखा था ना, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है ऑफ एन, और स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो भी ऑफ एन। ठीक है, यानी कि अब कोड की तरफ आ जाएं, क्योंकि एन क्यों है, क्योंकि यहाँ मैं नोट्स की स्पेस एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, इसी वजह से। पहले ये बता दें, अगर किसी को ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो मैं वो यानी कि बता दूँ, एक्सप्लेन कर दूँ। अगर है तो फिर मैं अपना दूसरा कोड जो इसकी स्पेस ऑफ लीनियर हो जाएगी वो मैं डिस्कस करूँगा कांस्टेंट पे। आप हैंड भी रेज कर सकते हैं, या मैं चैट में बता सकते हैं कि क्वेश्चन क्लियर नहीं है, तो हमने दोबारा से रिपीट कर दूंगा वो। एनीवन, सबको आई थिंक क्वेश्चन क्लियर था, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की थी समझाने की। फिर भी एग्जाम्पल के थ्रू मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ये देखिए, यहाँ हमारे पास एक लिस्ट है, ये लिस्ट है हमारे पास, और हमने इसकी रीऑर्डरिंग करनी है। रीऑर्डरिंग किस फॉर्म में करनी है? फर्स्ट नोड फर्स्ट में ही आ जाएगी, लेकिन जो लास्ट नोड होगी वो हमारी सेकंड में आ जाएगी। और जो सेकंड नोड है वो हमारी थर्ड पे आ जाएगी। रीऑर्डरिंग करनी है। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि वन है, वन नोड फर्स्ट नोड फर्स्ट में आ गई है, लेकिन जो लास्ट में थी वो इधर आ गई। सेकंड वाली इधर आ गई है, और थर्ड वाली लास्ट में आ गई है। ठीक है। तो इसी फॉर्म से
एग्जाम्पल 2 की हुई है, ठीक है। तो मैं इसका ड्राई रन कर देता हूँ एक बार, जो कोड मैंने लिखा था ये वाला। तो इसका मैंने यानी कि सोल्यूशन अप्रोच ये निकाली थी कि मैंने पहले चेक किया है कि मेरी हेड जो है एम्प्टी है या नहीं है, ठीक है। हेड अगर एम्प्टी है और उसके आगे वाला कोई एलिमेंट नहीं है तो मैं हेड ही रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अपनी लिस्ट को सिंपल लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, यानी कि मेरी लिस्ट पहले लिंक्ड है आपस में, एक दूसरे से लिंक है। ये मुझे नंबर 1 जो नोड है वो मुझे एड्रेस बता रहा है नंबर 2 नोड का, और नंबर 2 एड्रेस बता रहा है नंबर 3 नोड का, और ये जो एरो है ये आपस में लिंक्ड है। तो मैंने ये लिंकिंग खत्म करने के लिए पहले एक सिंपल वो लिस्ट बनाई है, जिसके अंदर मैं अपना हेड पास करूंगा 1 बाय 1 करके। हेड मैंने एक पॉइंटर रख लिया है, ठीक है, जो मेरा 1 पे ऊपर खड़ा है, ठीक। और फिर वाइल यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि मैं अपनी लिस्ट के अंदर ही, इस एम्प्टी लिस्ट के अंदर अपने नोड्स को पास करूंगा। तो ये वाली जो नोड्स की लिस्ट है ये एक्स्ट्रा स्पेस ले रही है मेरे कोड के अंदर, जिसकी वजह से ये मेरा स्पेस ऑफ n आ गया ये वाला, ठीक है। और फिर ये लेफ्ट और पॉइंटर लिए हैं दो, फिर इनको मैंने क्या किया है कि मूव किया है 1 बाय 1, और मैं लेफ्ट की तरफ से 1 को मूव कर रहा हूँ, इस तरफ से लेफ्ट को मूव कर रहा हूँ नोड देखने के बाद, और राइट को इस तरफ से मूव कर रहा हूँ नोड देखने के बाद। यानी कि ये मैंने लेफ्ट को मूव किया है प्लस के साथ, और राइट को मूव किया इस तरफ से, ठीक है। इसलिए नेगेटिव आ रहा है, और ये लेस देन इसलिए किया कि मैंने ये अपना जो लेफ्ट पॉइंटर है, जो मेरा इधर लेफ्ट पॉइंटर होगा, इधर था मेरा लेफ्ट पॉइंटर, लूप तब एंड हो जाएगी जब मेरा ये लेफ्ट पॉइंटर लास्ट में चला जाएगा, यानी कि एंड की तरफ चला जाएगा राइट की तरफ, तो मेरी लूप एंड हो जाएगी। और राइट भी ऐसे ही है कि राइट वाला कब एंड होगा, जब मेरी राइट की तरफ लेफ्ट चला जाएगा, राइट पॉइंटर लेफ्ट की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो मैंने रिटर्न नहीं किया, मैंने मॉडिफाई किया है उसी लिस्ट को। तो मैं इस स्पेस की इसी को मैंने ज़रा यानी कि ऑप्टिमाइज करना है कि मेरी टाइम तो मेरा यही लगेगा, लेकिन मैं स्पेस एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, मैं इस स्पेस को कम कर सकता हूँ, कांस्टेंट बना सकता हूँ। तो मैं अब इसको कांस्टेंट बना के आपको कोड में दिखाता हूँ। क्वेश्चन क्लियर है आई थिंक, फिर भी। ओके, रिपीट कर देंगे। क्वेश्चन रिपीट कर दूं या कोड को रिपीट कर दूं, ये भी बताइएगा। ओके, क्लियर है, ठीक है। तो मैं अब दूसरा यानी कि जो दूसरी अप्रोच है मैं वो अब लिखता हूँ यहाँ पे। पहले मैं अप्रोच के स्टेप से डिस्कस कर लेता हूँ कि मैं क्या करूँगा उस अप्रोच में, ठीक है। आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाता हूँ। मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि मैं अपनी मिडिल नोड फाइंड करूँगा, ठीक है। ये मेरी एक्चुअल लिस्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक। इसमें मैंने वैल्यूज़ को नहीं यानी कि चेंज करना, मैंने रीऑर्डर करना है, नोड्स की ऑर्डरिंग करनी है। तो मैं सबसे पहले अपनी मिडल नोड फाइंड करूंगा। ये मेरी मिडल नोड हो जाएगी, जैसे कि पता भी है, ठीक है। अब ये मेरी एम है। अब ये मेरी लेफ्ट साइड है और ये मेरी राइट साइड है,
ठीक है, अब मैं मिडल नोड से लेके राइट साइड वाली हाफ जो है, ये मेरी इतनी एक हाफ है, लेफ्ट हाफ L1 है और ये L2 है। ये सिर्फ सिंपली समझने के लिए है कि कोड के अंदर आई थिंक कोड के अंदर सिर्फ थोड़ा सा यूज होगा इसका, यानी कि काम मैंने इतनी अपनी लिस्ट को क्या करना है, रिवर्स कर देना है। अब रिवर्स नोड को नहीं करना मैंने, रिवर्स इसको करना है, ये जो एजेस है मेरे, यानी कि ये क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे और मेरे एजेस क्या कहेंगे, ये मेरे वापस इसको इसको डायरेक्ट कर रहे होंगे, ये इसको डायरेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, अब जब इसको डायरेक्ट कर रहे होंगे कि हम ये भी कह सकते हैं कि ये डायरेक्शन इसकी बजाय इसको दे रहे हो। ठीक है, और ये फिर किसको डायरेक्ट कर रहा है, ये आगे को डायरेक्ट कर रहा है, इसकी डायरेक्शन हम काट के हम इसकी डायरेक्शन बना सकते हैं। ठीक है, और बाकी इसकी डायरेक्शन कैसे है, ये वाली जो एक्चुअल बनाई हुई है ये 3 को पॉइंट कर रही है, तो हमारी ऑर्डरिंग हो जाएगी। तो स्टेप्स मैं बताता हूँ कि मैंने क्या करना है। कि सबसे पहले मैंने निकाली है मिडल नोड। मिडल नोड मैंने सिर्फ फाइंड करनी है, मिडल नोड। मिडिल नोड करने के बाद स्टेप 2 मेरा क्या है कि मैं करूँगा, रिवर्स करूँगा। रिवर्स करूँगा सेकंड हाफ को, जो सेकंड मेरी हाफ है राइट साइड वाली, उसको मैं रिवर्स करूँगा, उसके नोड्स को नहीं, उसकी जो एजेस हैं उसको रिवर्स करूँगा। ठीक है, और थर्ड में मैं क्या करूँगा, लूप लगाऊंगा, जो मुझे अपनी ऑर्डरिंग करके देगी मेरी। ठीक है, मर्ज कर देगी। लूप लगाऊंगा कि मेरी जो लेफ्ट हाफ है और राइट हाफ है उसकी मुझे मर्ज करके देगी, दोनों को जोड़ देगी, यानी कि L1 जो है मेरी और L2 है जो, तो मर्ज कर देगी। जैसे कि पहले मैंने इतने हिस्से की, ये वाली और ये वाली एजेस को क्या किया, सॉरी ये वाली नहीं है, ये वाली और ये वाले एजेस को मैंने क्या किया है, रिवर्स किया है। तो इसको मैंने यानी कि कह दिया कि ये मेरी लेफ्ट साइड राइट साइड है और ये मेरी लेफ्ट साइड है। तो ये अलग अलग हो गई हैं, तो मैं क्या करूँगा, अब इनको मर्ज भी करूँगा क्योंकि इनकी डायरेक्शन और इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है। तो फिर मैं इस यानी को इस लेफ्ट राइट साइड वाली को, इस राइट साइड वाली को आर बना देता हूँ, और इस लेफ्ट साइड वाली को मैंने मर्ज करना है, ये मेरी लूप के अंदर होगा। ठीक है, अब मैं डायग्राम बना लेता हूँ कि डायग्राम से शायद और क्लियर हो जाए। अगर क्वेश्चन है तो आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, और चैट में भी लिख से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप मेरा 1 क्या है, मैं क्या करूँगा, मिड नोट फाइंड करूँगा। और तो ये मेरी मिड है नोड, ये मेरी मिड नोड है। ठीक है, तो मिड नोड के बाद क्या है, मैंने रिवर्स की है इतनी, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मेरी अब मैंने रिवर्स किया है तो मेरे क्या आ जाएगा, 1 एरो 2, ये अलहदा हो गई, और इसकी डायरेक्शन तो इस तरफ ही जाएगी, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इस तरफ आ जाएगी।
5। ठीक है, ये है मेरी रिवर्सिंग स्टेप 3 में मेरा क्या है, मैंने मर्ज करना है जो मैंने रिवर्सिंग की है। अब मर्ज कैसे करूँगा मैं? वन, पहले सेपरेट सेपरेट लिख देता हूँ मैं आसानी के लिए। 1 और 2, ये मेरी नोड है, लिस्ट है। 3, अब मैं इसको यानी कि सही से लिखता हूँ। यहाँ पे मैं क्या है 5, तो 5 किसको डायरेक्ट कर रही है? 4 को। और 4 किसको डायरेक्ट कर रही है? 3 को। ठीक है, डायरेक्शन मैंने सेम इसलिए सीधी इसलिए कर दी है ताकि समझने के लिए आसानी हो। तो अब मैं इस स्टेप में मर्ज करूंगा, क्या क्या आएगा? मेरी फर्स्ट नोड पॉइंट किसको कर रही है, मैं इसका पॉइंटर यानी कि इसकी डायरेक्शन तोड़ के मैं क्या करूंगा, इसको बनाऊंगा, इसको दूंगा। ठीक है, तो 3 4, 3 4 उल्टी लिख दी है। 3 4 5 डायरेक्शन है इस तरह। उल्टी हो गई है। 3 4 5 3, यहाँ पर इसको भी 3 लास्ट की तरफ आएगा। ऐसे लास्ट की तरफ नहीं करेगा, ऐसे लास्ट नोड की तरफ जाएगा। मेरा लेफ्ट नोड, लेफ्ट लिस्ट का पहला जो हेड है वो दूसरी लिस्ट का जो नेक्स्ट लास्ट में है उसको पॉइंट करेगा। ठीक है, इसको पॉइंट करेगा लास्ट में। फिर ये जो पॉइंटर है या ये जो नोड की एज है ये वाली, ये क्या करेगी, इसको कनेक्ट, इसको यानी कि अपना डायरेक्शन काट के ये क्या करेगा, इसको कनेक्ट, कनेक्शन तोड़ के मेरा क्या करेगा, इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, अब ये वाली जो डायरेक्शन 2 से 3 थी ये वैसे की वैसी रहेगी। ठीक है, ये ऐसे ही आ जाएगी, इसको पॉइंट करेगी। 2 से 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक मेरी रिवर्स है। ठीक है, अभी इसको मैंने डायरेक्शन यहाँ से किया, तो ये वाली मेरी नोड क्या करेगी, इसको पॉइंट करेगी। 1 5 2, 2 के बाद क्या है 4, 4 के बाद ये मेरी सिंपली इसको डायरेक्ट कर रही है 3 को, तो वो आ गई। और मैं ये कोड से भी आपको तो एक्सप्लेन करूँगा। आई थिंक डायग्राम थोड़ी अच्छी नहीं बनी, लेकिन कोड में आपको होपफुली सारा क्लियर हो जाएगा। जी, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है या कंफ्यूजन है तो वो पूछ ले, फिर कोड की तरफ चलते हैं।
आई थिंक सबको क्लियर है। ठीक है, तो कोड में सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना दूंगा जो होगा रिवर्स। रिवर्स क्या करेगा, लेफ्ट को मेरे, यानी कि ये मैंने बना दिया अपना रिवर्स ऐड करने के लिए। अब इसके अंदर मैं अपना चेक भी करूंगा कि वो एम्प्टी तो नहीं है। इफ नॉट हेड और नॉट हेड, क्या करेगा, मुझे रिटर्न हेड कर देगा। या इसको आप ऐसे एम्प्टी भी कर सकता है वो, लेकिन हेड कर देगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं एक लास्ट वेरिएबल बनाऊंगा और उसमें अपना फंक्शन कॉल करूँगा। फंक्शन कॉल में क्या करूँगा, मैं अपना हेड का जो नेक्स्ट, ठीक है, मैं अब क्या कर रहा हूँ, ये एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसमें मैंने रिवर्सिंग करनी है हाफ अपनी लिस्ट की। ठीक है, जो लिंक्ड हुई है उस लिस्ट की। और हेड डॉट नेक्स्ट, ये टू टाइम्स मैं करूँगा। जहाँ मैंने यानी कि यहाँ से वन से आगे की तरफ जाना है तो मैं इसको भी स्किप करूँगा, इसको भी स्किप करूँगा और आगे की तरफ जाऊँगा। और यहाँ मेरा हेड है तो मैं आगे की तरफ जाऊँगा। वन मेरा है एक्चुअल, फिर मैं टू पे आने की बजाय मैं क्या जाऊँगा, रिवर्स करूँगा तो मैं फाइव पे चला जाऊँगा। तो यहाँ मैं हेड में आ गया। ठीक है, और मैं तब तक जाऊँगा जब तक मेरा वो नन नहीं हो जाता। ठीक है, और लास्ट में मैं फंक्शन, इसी फंक्शन का जो रिटर्न होगा वो मैं किसको करूँगा, लास्ट को करूँगा कि वो मेरा चलता जाए, हेड नेक्स्ट की तरफ मूव करता जाए। एक ये फंक्शन बन गया है। और नेक्स्ट क्या होगा, मैंने क्या करना है, पहले निकालना है वो मिडल नोड निकालनी है। तो उसके लिए मैं स्लो और फास्ट पॉइंटर लूँगा जो दोनों ही हेड के ऊपर होंगे। हेड के ऊपर मतलब मेरे स्टार्टिंग नोड के ऊपर है। इसके अंदर अभी तक मैंने कोई भी वो एम्प्टी लिस्ट या एम्प्टी नोड नहीं बनाई जिसकी वजह से मेरी एक्स्ट्रा भी स्पेस ले वो। ठीक है, तो फास्ट और स्लो पॉइंटर मैंने ले लिया है, जिससे मैं वो लूँगा मिडिल नोड लेने के लिए। अब वाइल स्लो, स्लो लेस देन नहीं, फास्ट एंड फास्ट डॉट नेक्स्ट। तो क्या करेगा, स्लो को एक मूव कर देगा, एक नेक्स्ट की तरफ मूव कर देगा, फास्ट को भी एक नेक्स्ट की तरफ मूव कर देगा। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अब मैं नोड को वन बाय वन मूव कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने वन बाय वन मूव करना शुरू कर दिया है। वन नोड पे है, फिर मेरा स्लो पॉइंटर। तो ये मैंने अपने नो और स्लो और फास्ट पॉइंटर को मैंने वन बाय वन मूव किया है। तो अब मैं रिवर्स क्या करूँगा कि मेरा मिडल नोड मिल जाए मुझे। रिवर्स करूँगा किसको, स्लो को। स्लो को मैं रिवर्स करूँगा क्योंकि स्लो मेरा फास्ट से साथ साथ होगा, लेकिन मैं स्लो को इसलिए रिवर्स करूँगा क्योंकि वो आगे बाद में मूव करेगा, फास्ट आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, और इसको मैंने वेरिएबल में स्टोर कर दिया है रिव। ठीक है, रिवर्स एज सिंपल स्मॉल नेम। अब मैं पॉइंटर बना देता हूँ जो मेरा
करंट किसके ऊपर है, हेड के ऊपर है। हेड अब मैं रिवर्स करने के बाद अब मेरा पॉइंटर आ गया है करंट का। ठीक है, करंट मेरा हेड पर है, जो मैंने अब रिवर्सिंग करने के बाद अपना हेड किसके ऊपर रख दिया है, करंट नोड के ऊपर रख दिया है, जो मेरी स्टार्टिंग नोड होगी जो 1 है। ठीक है, अब मैं वाइल अपनी मूव करूंगा इसको, रिव का हेड, रिवर्स का जो हेड होगा, रिवर्स का हेड जो है वो मेरा क्या है, रिवर्स का हेड है मेरा आगे वाला और पीछे वाला, ठीक है। रिवर्स का हेड है मेरा 3, क्योंकि मैंने नहीं 5 है मेरा, क्योंकि रिवर्स मैंने किया तो मेरा रिवर्स स्टार्टिंग हो गया 5 के ऊपर। और मैं इसको तब तक चलाऊंगा जब तक ये मेरा नन नहीं हो जाता, जब तक एम्प्टी नहीं हो जाता, जब तक मैं रिवर्स करने के बाद मेरी नोड जो मिडल है वहां तक नहीं पहुंच जाती। और इसके साथ मैं वाइल लूप लूप चलाऊंगा। लूप के अंदर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक टेम्प करंट बना दूंगा। अब यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली होगी, जो ये वाली लाइन होगी। यहाँ मैं एक कमेंट लिख देता हूँ सुनने के लिए, स्टोर नेक्स्ट नोड, यानी कि हम नेक्स्ट नोड को भी स्टोर करेंगे, तो इसके लिए अब करंट की आगे वाले नोड को मैं स्टोर कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यानी कि मैं अब स्टार्टिंग नोड पर हूँ। अगर मैं स्टार्टिंग नोड पर हूँ तो वो मेरी टेम्परेरी स्टार्टिंग नोड पर हूँ, तो अब वो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट नोड पे चला जाऊंगा और उसको मैं किस में स्टोर कर रहा हूँ, टेम्परेरी स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, और जो मेरा करंट है नेक्स्ट वाला, इसको मैं कहाँ दे रहा हूँ, रिवर्स में दे रहा हूँ। ठीक है, जो मेरा रिवर्स लो वाले में है। और ठीक है, इसके अंदर फिर एक मिनट दे देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मर्ज करूँगा नोड। मर्ज नोड में क्या करूँगा, टेम्प एक और वेरिएबल बना रहा हूँ मैं, टेम्प रिवर्स का। अब जैसे मैंने टेम्परेरी करंट बनाया है कि मैं नेक्स्ट नोड पर जा रहा हूँ, उसका नाम मैंने रख दिया है टेम्परेरी करंट। इसी तरह मैं जब रिवर्स करूँगा उसका नाम भी मैं टेम्परेरी रिवर्स रख रहा हूँ। और यहाँ मैं क्या करूँगा, रिव डॉट नेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ मैं क्या करूँगा, रिव डॉट नेक्स्ट को अपडेट कर दूंगा टेम्प करंट सी आर। ठीक है, अब ये वाले पॉइंट मैं दोबारा ड्राई रन कर दूंगा। अगर पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हो, लेकिन मैं फिर ड्राई रन कर दूंगा इसको। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना पहले करंट हेड में रखा है, मैंने स्टार्टिंग में रखा है। और स्टार्टिंग में रखने के बाद जो उसके आगे वाला करंट है, करंट का नेक्स्ट नोड है जो, मैं उसको टेम्परेरी स्टोर कर रहा हूँ। और इसको स्टोर करने के बाद मैं अपडेट किसमें ये किसको दे रहा हूँ, मैं रिवर्स को दे रहा हूँ। यानी कि मैंने यहाँ पर हूँ मैं, बिल्कुल, ये मेरा है हेड 1 के ऊपर। मेरा जो नेक्स्ट नोड है वो यहाँ पर है, करंट नोड नेक्स्ट। इसको मैंने क्या नाम दे दिया है, टेम्परेरी। ठीक है, अब ये है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इसको रिवर्स करवा रहा हूँ किसके साथ, 5 के साथ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट के साथ इसी तरह मैं फिर ये जैसे मैंने रिवर्स करवाए मैंने मर्ज करवा दिए, अब लिंकिंग भी करवा रहा हूँ, ये वैसे लिंक हो रहे हैं। और फिर क्या करूँगा, मैं मूव भी करूँगा नेक्स्ट नोड। ये तो हो गया, मैंने डायरेक्शन बता दी, फिर मैंने क्या किया, उनको जोड़ दिया। अब मैं क्या करूँगा, अपने पॉइंटर्स को मूव भी तो करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, डबल आर ई, करंट को टेम्प करंट, जब जब करंट होगा वो टेम्परेरी नेक्स्ट में चला जाएगा, करंट मेरा नेक्स्ट टेम्परेरी में हो जाएगा। और जो रिव होगा वो टेम्प मेरा रिव हो जाएगा। ठीक है, दैट्स इट। और इसको रन करके देखता हूँ, आई थिंक और इनवैलिड सिंटैक्स व्हाइल और नोट।
नेम रिवर्स इज नॉट डिफाइंड। mistake. Okay. And reload. Okay, this normal object has no attribute head. Head नहीं मिला उसको। Okay. There we go. जरा सी मिस्टेक है, मैं देखता हूँ आपको, अगर कहीं पॉइंट पे क्लियर नहीं है तो वो आप वो पूछ सकते हैं। भी ठीक है, चैट में भी पूछ सकते हैं आप, ऐसा कोई नहीं है। रन टाइम। मैंने कुछ मिस्टेक की है, मुझे मिल जाएगा। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सब कुछ क्लियर है, क्वेश्चन और प्रॉब्लम स्टेटमेंट और कोड? मेरी आवाज आ रही है आपको? फिर एक मिनट कोड का ओवरव्यू। ओके, कोड का ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ मैंने क्या किया है, पहले एक फंक्शन बनाया है जिसको मैं क्या करूँगा, अपनी हाफ जो लिस्ट होगी, हाफ जो मेरी ऐसे होगा यहाँ तक। अब इसके अंदर हाफ तो है। ये देखें, इसके अंदर मेरा क्या है, ये मेरा हाफ है, यहाँ से लेके यहाँ तक। मैं हाफ को क्या कर रहा हूँ, रिवर्स कर रहा हूँ ये फंक्शन के जरिए। ठीक है, उससे पहले मैं कर रहा हूँ स्लो और फास्ट से मैं अपना हेड निकाल नोड निकाल रहा हूँ, मिड निकाल रहा हूँ, मिडल नोड निकाल रहा हूँ। ठीक है, मिडल नोड निकालने के बाद मैंने क्या किया है, रिवर्स किया है अपना, जो ये वाले नोड्स का एजेस हैं इनको मैंने रिवर्स किया है। ये अब क्या हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं। ठीक है, अब मैंने स्लो और फास्ट के जरिए मिड निकाल लिया है। मिड निकालने के बाद मैंने क्या कर दिया, उनको रिवर्स कर दिया है स्लो वाले को। यहाँ से अब ये रिवर्स हो गए हैं ऑर्डर, तो ऑर्डर बोल रहा हूँ, रिवर्स हो गए हैं इनके एजेस, जो डायरेक्शन है इनकी। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, अपना करंट पॉइंटर है इसका हेड बना रहा हूँ, जो मेरा हेड है यहाँ पर, ये मेरा हेड है करंट का, ये मेरा करंट का हेड है, करंट है मेरा। और ये टेम्परेरी मेरा करंट है यहाँ पर, टेम्परेरी करंट। और रिवर्स में मेरा ये रिवर है, और ये मेरा टेम्प रिवर। क्योंकि मैंने
ये वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिए हैं और अपडेट, इनको अपडेट मैं करूँगा आपस में। ठीक है। अब ये मेरा हेड निकला है, ये मेरा, मैंने ये बता दिया ये क्या है। फिर क्या है कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, यहाँ पर, यहाँ पर मैं लूप लगा रहा हूँ रिवर्स के ऊपर। रिवर्स को तब तक मूव करूँगा जब तक वो नल ना हो जाए। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी लूप चला रहा हूँ यहाँ पर। लूप तब तक चलाऊंगा जब तक मेरा हेड नल के इक्वल ना हो जाए। नन नन ना आ जाए। अगर नन आ गया तो मेरी लूप एंड हो जाएगी। ठीक है। अब ये मैंने क्या किया है, यहाँ टेम्प करंट, ये जो टेम्प करंट मैंने यहाँ बताया हुआ है सेकंड नोड के ऊपर है, ये मेरा क्या कर रहा है, नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है जो कि करंट की है। करंट की ये करंट की नोड है। वो पॉइंट किसको कर रहा है, किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है। और फिर ऐसे ही रिवर्स, मेरा रिवर्स ये है, रिवर्स नोड ये है, लेकिन वो पॉइंट किसको कर रहा है, इसको कर रहा है। ठीक है। ये दोनों, एक ये वाली लाइन, ठीक है, और एक ये वाली लाइन, ये दोनों लाइनें यही बता रही हैं कि पॉइंट किसको कर रहे हैं वो। ठीक है। फिर यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको करंट को अपडेट कर रहा हूँ, किसके साथ कर रहा हूँ मैंने ये, इसके, मेरा डायरेक्शन इसको बता रहा था, यानी कि वन ऐसे जा रहा था मेरा, ऐसे आ रहा था। अब मेरा वन कैसे जा रहा है, अपडेट किया तो वो किसके पास चला गया, इसके पास चला गया, ऐसे ये कनेक्ट हो गया। ठीक है। और जो रिवर्स का नेक्स्ट है वो ये वाला था, टेम्प का, ये वाला था मेरा रिवर्स का नेक्स्ट। अब वो किसके पास चला गया है, इसको, इसके पास जाने की बजाय अब वो किसके पास आ गया, इसके पास आ गया, इसके पास। ठीक है। ये दो कनेक्ट हो गई, ये वाली लाइन। ठीक है। ऐसे ही मैं फिर क्या कर रहा हूँ, दोनों पॉइंट, जो पॉइंटर या वेरिएबल जो मैंने बनाए हैं, इनको अब मैं मूव कर रहा हूँ वन बाय वन। करंट को क्या कर रहा हूँ, टेम्प करंट के साथ चेंज कर रहा हूँ, या उसको मैं ये वेरिएबल दे रहा हूँ। और रिवर्स का क्या कर रहा हूँ मैं, रिव टेम में दे रहा हूँ। यहाँ वेरिएबल चेंज है। ठीक है। ओके। ठीक है। अब यहाँ मैंने अपडेट किए हैं दोनों को। अब बताइएगा, अभी क्लियर हुआ है या नहीं। लेकिन मेरा हेड, रिंग का जो हेड हुआ रिंग और पहला हो तो सही हो गया। ऑन सर्कल इमेज। ठीक है। मेरा ये हो सकता है कि मेरा सर्वर साइड इशू जी। हम जी सर क्लियर, ओके ओके। ठीक है। लास्ट टाइम भी ऐसे ही था कि मेरा कोड ठीक था, रन करने पर एरर आ रहा था। देख लेता हूँ एक बार। सर वाइल लूप में देखें। जी जी। ओके ओके। वो नेक्स्ट नेक्स्ट का ही देख रहा था मैं। और सही पा, सही। पास्ट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। हाँ यहाँ थैंक यू, ठीक 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 सही हो। हाँ, क्योंकि फास्ट हमारा आगे चला जाएगा और स्लो हमारा फास्ट के पीछे रहेगा, और हमें बता देगा, स्लो ही हमें बताएगा कि हमारी मिडिल नोड कहाँ पर है। फिर वो इनको स्लो से लेके एंड तक हम रिवर्स कर देंगे। ठीक हो गया। ओके। अब वैसे ही है। ठीक है। मैं अब इसको रन करके देखता हूँ। ओके क्लियर है। सबमिट भी कर देता हूँ जी। अब किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछे।
हमारे पास 15 मिनट्स हैं। इसकी फिर टाइम कम्प्लेक्सिटी, और अगर टाइम थोड़ा सा मिला तो हम एक और क्वेश्चन करेंगे। रिमूव एंड नोड फ्रॉम लास्ट नोड, ठीक है। अब इसकी मैं टाइम कम्प्लेक्सिटी बता दूं। जैसे कि लास्ट कोड में मैंने बताया था कि उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी थी मेरी, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा था, नोट बनाई थी मैंने ऐसे करके, तो ये एक्स्ट्रा स्पेस ले रही थी। टाइम तो मेरा खैर ऑफ है नहीं होगा, और जो स्पेस थी वो इस वक्त क्या थी मेरी, एन थी। अब इसमें मैं कहीं भी कोई एम्प्टी लिस्ट बनाकर उसको स्टोर नहीं कर रहा अपने नोट्स को, और उसको दोबारा से अप्रोच नहीं कर रहा, ना ही उनकी चेंजिंग की है, सिर्फ ऑर्डरिंग चेंज की है। उनकी सिर्फ क्या की है, डायरेक्शन तोड़ के मैंने उनको आपस में डायरेक्टेड किया है, ठीक है। तो अब इसकी बजाय, अब ये नहीं है मेरा, अब स्पेस मेरी क्या हो गई है, स्पेस मेरी हो गई है वो बिग ओ, बिग ओ 1 हो गई है, क्योंकि कांस्टेंट हो गई है। मैं एक बार में ही सारा कुछ कर रहा हूँ और एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहा। ये मेरा कोड है ऑप्टिमाइज वाला, ठीक है। अगर किसी को यानी कि स्पेस और टाइम फिलोसफी में और नॉलेज है, वो इसमें एक्सप्लेन कर सकता है। अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। जी, कोई ऐड करना चाहता है या कोई इसमें कोड को ड्राई रन करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम कर सकता है। ओके, फिर देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसको पहले मूव करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, रिमूव करनी है हमने, नोड रिमूव करनी है कहाँ से, फ्रॉम एंड ऑफ द लिस्ट, एंड वाली लिस्ट, लिस्ट की जो सेकंड लास्ट नोड होगी हमने उसको रिमूव करना है। रिमूव करने से बोला डिलीट करना है, ठीक है। तो ये है, ये डायग्राम आप देख रहे हैं। डायग्राम में है, ये हमारी लिस्ट है, ऑर्डर में है, कनेक्टेड भी है। और ये 5 किसको आगे कनेक्ट कर रही है, नल को कनेक्ट कर रही है, नल है इसके पास, ठीक है। तो इसका सेकंड जो है पीछे वाला होगा, हम इसको क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। और ये हमने जो डिलीट कर दिया है, और बाकी जो बची है वैसी की वैसी हम नोड दे देंगे वापस आउटपुट में। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने, ठीक है, नोड की जो एन पोजीशन जो है नोड की, वो हमें गिवन होगी। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। गिवन द हेड ऑफ लिंक लिस्ट, रिमूव nth node from the link list from the end of the list and return its head, ठीक है। कुछ मुश्किल नहीं है वैसे तो, ये मीडियम क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान है, इजी है। तो अब अगर ये देखें, 1 2 3 4 5, अब हमने किस नोड से निकालनी है, N2। N2 अब ऑर्डरिंग में, अब देखें इंडेक्सेस, इंडेक्स हमारा कहाँ से शुरू होता है, 0 से। हम कितना गया, ये ये है 0, ये 1, ये 2, ये 3। अब N2 है हमारा, मतलब कि N2 के आगे वाला जो नोड होगा उसको हमने मूव करना है। अब इसके अंदर 1 है, हमारे पास N1 आएगा, और इसके अंदर N1 है, इसके अंदर N हमारा 1 बचेगा। तो इसका मिनट 0 1 2 3, ठीक है। अब ये देखें, ये है हमारी लेफ्ट साइड से। अब अगर ऑर्डरिंग करनी शुरू करें, अब हमारे पास N दिया हुआ है 2। अब अगर मैं करूँ रिवर्स ऑर्डरिंग तो क्या होगी, -1, ये हम बड़ा करके लिखेंगे, 2 3 4 5।
आई थिंक सबको क्लियर होगा कि हम जब इंडेक्सेस फाइंड करते हैं तो ऐसे करते हैं 0 1 2 3 4। एक मिनट मुझे दीजिएगा। हाँ जी, तो ये हमारी यानी कि ऑर्डरिंग है लेफ्ट टू राइट। अगर हमने पीछे से ऑर्डरिंग करनी हो तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव में ऑर्डरिंग होती है। -1 -2 -3 -4 माइनस। ठीक है, अब हमें n2 दिया हुआ है। फिर आप भी जाओ। एक दो बोतलें लेनी है। ठीक है, तो हमारी जो इंडेक्सेस है फिर इस पे आएगी, नेगेटिव में देखेंगे, क्योंकि हमने लास्ट ऑर्डर में सेकंड लास्ट जो नोड है उसको मूव करना है, तो हम उल्टी काउंटिंग कर सकते हैं पीछे से, राइट की तरफ से। तो इसकी काउंटिंग अगर करें तो 1 है, यानी कि यहाँ पर -1 है, तो हम इसको मूव करेंगे इस वाले में। और इसकी 1 है तो यहाँ भी आ जाएगी -1, इसको मूव करेंगे। जी, क्वेश्चन बताइएगा, क्लियर है तो फिर हम कोड की तरफ मूव करते हैं। मैक्सिमम टाइम हमारे पास 9 to 8 मिनट्स है। और बहुत सिंपल है, आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा जब लिखेंगे। जी, अगर किसी का कोई प्रॉब्लम के हवाले से क्वेश्चन है वो प्लीज़ काइंडली पूछे। बाकी कोड लिखता हूँ आपको, उससे भी काफ़ी हद तक क्लियरिटी हो जाएगी। सबसे पहले क्या करेंगे, मैं बना देता हूँ एक डमी नोड बना देता हूँ। ठीक है, लिस्ट नोड। इसको मैं कहाँ से शुरू करूँगा, 0 से करूँगा हेड की तरफ। एक डमी नोड बना रहा हूँ स्टार्टिंग में। ठीक है, स्टार्टिंग यानी कि मेरा जो नोड है 1 के ऊपर है। अब मैं इसके पीछे एक नोड बना रहा हूँ जो लिस्ट नोड है मेरी। अब 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ वो, और इसी को मैं पॉइंट कर रहा हूँ हेड। ठीक है, और करने के बाद मैं क्या करूँगा, फास्ट। फास्ट को भी मैं कह देता हूँ डमी है मेरी वो नोड, और स्लो ये भी मेरी डमी नोड में है, यानी कि ये मैंने नोड को फास्ट ये पॉइंटिंग कर दी है मैंने स्टार्टिंग में। अब मैं 4 चला रहा हूँ इन रेंज ऑफ n। इस अंडरस्कोर का मतलब होता है कि हमारे पास हमें वेरिएबल से कोई गर्ज नहीं है। ठीक है, हमें नहीं पता कि वेरिएबल कोई है या हो। अगर हो तो हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, हमें सिर्फ किससे गर्ज है, हमारी रेंज जो है एन की उससे गर्ज है। हमें सिर्फ अपनी लूप चलानी है हर नोड के ऊपर, या हर, अगर आप आसानी के लिए समझ लें, हर उसके ऊपर एलिमेंट के ऊपर। ठीक है, ये अंडरस्कोर का मतलब होता है कि हमने सिर्फ अपना चलाना है, लूप चलानी है, हमें वेरिएबल से यानी कि कोई लेना देना नहीं है। तो फॉर लूप फर्स्ट 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 आगे वाले के साथ नेक्स्ट, और वाइल। अब मैं क्या करूँगा, लूप चलाऊंगा फर्स्ट और नेक्स्ट। फर्स्ट मेरा क्या है, फर्स्ट। ओहो, इसको अगर ये मेरा फर्स्ट है, ये सेकंड है।
सेकंड को भी मैं क्या करूँगा, सेकंड डॉट नेक्स्ट। अब मैं वाइल के बाहर आ गया, और वाइल के बाहर आने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड डॉट नेक्स्ट का जो मैंने, यानी कि सेकंड डॉट नेक्स्ट के ऊपर मैंने जो ले लिया है नोड, उसको क्या करूँगा मैं, सेकंड डॉट नेक्स्ट, और इसको स्किप करके आगे वाले पे चला जाए। और रिटर्न क्या कर देगा वो, डमी डॉट नेक्स्ट। this is fast, very good, very fast. Cycle on next main value. Second, so line first is file. वो क्लियर है, ये वाली आउटपुट बहुत अच्छा, लास्ट वाली मूवी हमारे पास 2 मिनट हो रहे हैं। इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी सिंपल है, यानी कि इसकी क्या है, मैं क्यों क्या कर रहा हूँ, ऑफ अगर इससे बेहतर भी अप्रोच मिले आपको, या आप इससे बेहतर अप्रोच बना लें, तो आप काइंडली स्लैक में लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि मे भी ये अप्रोच इतनी अच्छी ना हो, क्योंकि जो मीडियम क्वेश्चन होते हैं उनकी मल्टीपल अप्रोच निकल आती होती है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपको अप्रोच मिले, और आप शेयर भी कीजिएगा, फिर हम उस अप्रोच के ऊपर डिस्कस भी करेंगे। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरे पास क्या है, मैं सिर्फ एक बार ही जा रहा हूँ। स्पेस तो मेरे पास खैर कुछ भी नहीं है, मेरी कांस्टेंट है, क्योंकि मैं कहीं भी एक्स्ट्रा वो नहीं यूज़ कर रहा स्पेस। ठीक है, ऑफ वन है, और टाइम क्या है मेरा, एन चलेगा। और मैं कोड दोबारा देख लूँ, सेकंड रेंज फर्स्ट नेक्स्ट में जा रहा है, और वाइल फर्स्ट डॉट नेक्स्ट फर्स्ट मेरा नेक्स्ट में चला गया, और सेकंड में मेरा नेक्स्ट में चला गया, लेकिन फिर मैंने इसको किया है, इन दोनों को मैं करूँगा बाहर। अब मेरे comics of it in line number 18. इसका first node has no attribute next. और फर्स्ट के नेक्स्ट में आ रहा हूँ, तो और बिल्कुल ठीक है, केवल चलाओ।
अगर आप में से किसी को मेरा पॉइंट क्लियर मिला हो तो वो बता दे, हमारे पास टाइम कम है।